महादेवा शंभू महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजदा जाए रे ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय सिर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा ना तेरा जप लेता ता ता महादेवा ओ महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजदा जाए रे ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। ताली लगा कर मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे मोरा भाग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली शंभुनाथ रे भोलेनाथ रे ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। ताली लगा के मापिया दे कारीगोरा महला चिरे दीजी महला चिरे दी बिच शमशान रेंदा भोलेनाथ जी ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। रेखादस्वा मारुतः वृष्णिमातरः सुभङ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः सुशान्तिर्भवतु यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके
भाले बालविधुर्गले च करलं यस्य रसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये शिवासिष्ठाय नमो नमः। गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग नाद तप के उरे ब्रह्मांड नाद। गंभीर नाद मृदंग नाद तप के उरे ब्रह्मांड नाद। नित्य होती नाद प्रचंड नाद, नित्य होती नाद प्रचंड नाद। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव। बोले सतगुरुदेव भगवान। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसाय स्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की। शंकरा शंकरोतु ते शंकरा शंकरोतु ने। भगवान शंकर आपका हमारा कल्याण कर। पार्वती मंगल शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति से ही संसार बनता और चलता है। जैसे बिजली के दो तार होते हैं, एक ठंडा एक गर्म, उससे बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं। इसी तरह शिव प्रकृति है, वो विद्या रूपा भी है और अविद्या रूपा भी है। भजन न करने वालों पर अविद्या का प्रभाव पड़ता है और भजन करने वालों पर विद्या की कृपा होती है। भगवान का भजन लोग क्यों नहीं करते? जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती है तब तक भजन नहीं हो पाता। व्याकरण में एक शब्द है शुद्ध उपास्या। शुद्धि भी उपास्या, शुद्ध उपास्या। भगवान विद्वानों के उपास्य हैं, माने विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान का भजन करते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वो भोगों में फंसते हैं और जिनकी बुद्धि में निर्मलता है वो भजन में लग जाते हैं। देखो, जानवरों के पास भी बुद्धि है, थोड़ी है, भोगों में फंसे हुए हैं। जानवरों को वैराग्य कब होता? होता ही नहीं। वैराग्य तो मनुष्य शरीर में ही सफल होता है ना। जानवर को विषयों से वैराग हुआ, ऐसा कभी सुना है कहीं आप? जानवर भजन कर रहे हैं, कहीं देखा सुना है आप? कुछ मनुष्य आकृति से मनुष्य हैं पर बुद्धि से पशु है। पुरुषः पशु शास्त्र कहते हैं। वो स्त्री पुरुष पशु के समान है, उनके द्वारा भजन नहीं होता। वो संसारी बातों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। शिव और शक्ति से ही कार्तिकेय भगवान प्रकट होते हैं और कार्तिकेय भगवान के 6 मुख हैं, अभी आगे सुनेंगे आप। साम दम उपरति चितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति जब जीव के अंदर आती हैं तब भजन करता है। शुद्ध उपास्य। जैसे जुगनू का प्रकाश है वो केवल अपने लिए होता है, उसके प्रकाश से दूसरा व्यक्ति कोई काम नहीं ले सकता। उसके प्रकाश में कोई पुस्तक पढ़ नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता। जुगनू का प्रकाश केवल अपने लिए और बल्ब का, लालटेन का प्रकाश केवल परिवार के लिए और सूर्य का प्रकाश सारे संसार के लिए। शंकर भगवान के जय। हर हर प्रकाश तीनों की संज्ञा है, तीनों को प्रकाश कहते हैं, पर जुगनू का प्रकाश केवल अपने काम आता है। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो केवल अपने शरीर तक ही सीमित रहती है, वो अपने शरीर के भरण पोषण में मस्त रहता है।
बच्चे भूखे मरते हो मरते रहे, उसे चिंता नहीं। दिन में काम करेगा, शाम को शराब पी के अपने शरीर को दे। ये जुगनू बुद्धि कहलाती है, ध्यान देना। लालटेन वाली बुद्धि जो है ये मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि वाले हैं। जानवर अपना और अपने परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है। जानवर की बुद्धि अपने में और अपने परिवार में लगी रहती है, लेकिन विद्वानों की जो बुद्धि होती सूर्य के तरह होती, सारे संसार की ओर देखते रहते। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दो जिससे हम आपका भजन कर सकें। और प्रार्थना करते रहोगे तो फल मिलेगा। भगवान के दरबार में आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, बस प्रार्थना ही उसका उपाय है। आप प्रार्थना करते रहे। धियो जो न प्रचोदयात्, गायत्री में जो धी शब्द है वो भी बुद्धि का ही संकेत है। हे सूर्य भगवान, हमारी बुद्धि भगवान में लगा दो। धियो जो न प्रचोदयात्, आपके बस में नहीं है कि आप भगवान में बुद्धि लगा सकें, वो तो प्रभु देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान निर्मल बुद्धि देते हैं। और देते तब हैं जब उनका भजन शुरू कर दोगे। तेरे दरबार की हमने अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। हर हर प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान से प्रार्थना करो। भोगों वाली बुद्धि तो पशुओं को भी दे देते हो प्रभु। अगर आपने हमें मनुष्य का शरीर दिया, इतनी और कृपा कर दो, ऐसी निर्मल बुद्धि दे दो जो केवल आपकी तरफ ही दौड़ती रहे, आपका ही चिंतन भजन पूजन करते रहे। प्रार्थना करने पड़ती है तो निर्मल बुद्धि मिल जाती है। ध्यान रखना, बुद्धि स्टीयरिंग है। कार में आप बैठे हैं, कार को कहाँ जाना है? बोले जिस तरफ स्टीयरिंग घूम जाएगा वहाँ जाना है। कार स्वयं अपनी इच्छा से नहीं चलती है। अपनी इच्छा से कार दाएं बाएं नहीं हो रही है। वो तो स्टीयरिंग जिस तरफ घूम जाता है कार घूम जाती है। इसी तरह बुद्धि आपके जीवन का स्टीयरिंग है। अगर बुद्धि ईश्वर की ओर मुड़ गई तो जीवन आपका सफल हो गया, और बुद्धि कमजोर है और संसार की ओर मुड़ गई, भोगों में फंस गई तो जिंदगी बर्बाद है। ये ध्यान रखना। और इसके लिए गुरु की भी जरूरत पड़ती है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। परिवार तो आपको फंसाने वाला है, संत और गुरु ही आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। ये ध्यान रखें। जैसे टांगे का घोड़ा होता है ना, सारा दिन तो उसकी लगाम खींचती रहती है और चाबुक लगता रहता है, और शाम को थोड़े से चने दे देता है। उसी की कमाई से थोड़े से चने फूले उसको खिला देता है, बाकी घास फूस खाता है। ये परिवार भी तुम्हें टांगे का घोड़ा बना रखा है। दिन भर कमाओ, दिन भर दौड़ो, और शाम के थोड़ा सा खा लो और चुप मार के सो जाओ। शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की। वो अपनी कमाई आपको नहीं दे रहे हैं, वो अपनी कमाई स्वयं खा रहे हैं। जब टांगे घोड़ा टांगे में चलना बंद कर देता, असमर्थ हो जाता है, तो मालिक उसको अलग कर देता है। फिर चने नहीं खिलाता, फिर तो रूखा सूखा धान भूसा कुछ भी दे देता। जो हम खा रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, अपनी ही कमाई हम खा रहे हैं। और ये महिलाएं बिना कमाए खा रही हैं? नहीं, ये पहले दे के आई हैं। पहले जन्म में इन्होंने दिया है,
इसलिए बड़े घर में जन्म लिया, बड़े घर में विवाह हुआ, और बैठे बैठे खा रहे हैं आराम से। बिना दिए कोई पाएगा नहीं। ऐसी भी स्त्रियां हैं कि 7-8 महीने का गर्भ है, फिर भी ईंटा सिर पर रख के ढो रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कर रही हैं, तब रोटी मिल रही है। ये समझना चाहिए। चिंतपूर्णी में कथा थी, तो एक शिष्य अपने घर ले, वहाँ देखा एक महिला, देखने से लग रहा था कि 7-8 महीने का गर्भ होगा, और सिर पर ईंटा रख के पहाड़ी पर चढ़ के ऊपर जा रहे, दिन भर काम। उन्होंने पुण्य नहीं कमाया, इसलिए यहाँ परिश्रम करके रोटी मिल रही है। और आप बड़े घर में पैदा हुई, इसका मतलब है कि आपने पहले भजन किया है, पुण्य किया है, दान किया हुआ है आपका। इसलिए आज आपको घर में बैठे बैठे आराम से रोटी मिल रही है। घर में काम भी नहीं करना पड़ता आपको, नौकर नौकरानी लगे हैं, वो सब कर रहे हैं। ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए ऐसा क्यों है। एक महिला इतना परिश्रम करती है बेचारी, तब रोटी मिलती है, तो मैं बैठे बैठे नौकर नौकरानी लगे सब काम कर रहे होते हैं। भाइयों की भी यही स्थिति है। कुछ लोग थोड़ा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है, आराम से बैठे हैं, और कुछ लोग सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, मुश्किल से पेट भर पाता है। जो आज आपको मिला है वो आपका पहले दिया होगा, ये ध्यान रखना है। आगे कथाएं मिलेंगी और भी बहुत सारी, समय थोड़ा है। पर्वतराज हिमालय ने पार्वती अम्बा को प्राप्त करने के लिए 100 वर्षों तक कठिन तप किया था। त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में चर्चा है कि उन्होंने अपने पैरों में 100 रस्सियां बांधी, और 100 रस्सियों को पेड़ की डाल में बांध दिया, तो उल्टा लटक गए, और माँ माँ करके भगवती को पुकारते हैं, और नीचे अग्नि जल रही, आग। और मैना से कहा 1 वर्ष बीत जाने पर भी यदि माँ प्रसन्न न हो तो एक रस्सी काट दे, दूसरे वर्ष में भी ना आए तो दूसरी काटना, तीसरी। 99 वर्षों तक वो लटके रहे, और एक एक रस्सी कटती रही। 100वें वर्ष का अंतिम दिन जब आया तो पर्वतराज ने कहा, मैना ये रस्सी भी काट दो, मैं माँ के नाम से अग्नि में हवन हो जाऊंगा, और दोबारा जन्म लेके फिर तपूंगा। एक बार माँ को बेटी बनाकर ही मैं चैन से बैठूंगा। उत्कृष्ट वस्तु को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। पहले कष्ट उठा लिया तो आज बैठे खा रहे हो, आज उठा लोगे तो आगे फिर बैठे मिले, और नहीं उठाया कष्ट भजन पूजन में तो अगले जन्म में फिर भिखारी हो जाओ। हमने बताया ना कि महाभारत में एक श्लोक लिखा है कि ये भिखारी लोग जो भीख मांगने आते हैं ना, ये भीख मांगने के बहाने तुम्हें जगाने आते हैं। कैसे? याचका नैव याचन्ते, ये श्लोक है, बहुत सुंदर, महाभारत में है। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतरी दृश्य है। अरे धनवानों, देते रहो, और नहीं दे दोगे तो हमारी दशा देख लो, अगले जन्म में हमारे जैसे बनना पड़ेगा। हमने पहले जन्म में नहीं दिया, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं, मुश्किल से पेट भरता है। और आज तुम लोगों के पास है तो कुछ देते रहो, नहीं दोगे तो हमारी तरह बन जाओ। अदातु गतिरी दर्शी, न देने वालों की दशा ये है जो हमारी है। लेकिन हम गलत काम में कितना पैसा लुटा देते हैं, पर धर्म काम में आप पीछे मुड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जीवन में गुरु बनाओ, और गुरु से कितना प्यार करना है। भले भागवत में लिखा है कि जैसा प्यार तुम अपनी आत्मा से करते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार व्यक्ति का अपनी आत्मा से होता है, ये भी ध्यान रखना। सर्वेषां नृप वस्तूनां नृप स्वात्मैव वल्लभः।
महाराज परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं, समस्त वस्तुओं में अपनी आत्मा सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। जो आत्मा के अनुकूल होते हैं उनसे भी प्यार हो जाता है, पर जो आत्मा के प्रतिकूल होते हैं उनसे मन हट जाता है। आत्मा से मन कभी नहीं हटेगा, पर जिनसे हमने नाता जोड़ा अगर वो अनुकूल नहीं रहे तो उनसे मन हट जाएगा। तो गुरु से कितना प्यार करना, बोले जितना आत्मा से प्यार करते। गुरुरात्मई वो अहमेव च, या भगवान से जितना प्यार हो। पहले गुरु से प्यार करोगे तब भगवान से प्यार होगा। तुमने पत्नी से प्यार किया तो फिर पुत्रों से भी प्यार हो गया। पत्नी से प्यार न करते, पत्नी से संबंध न जोड़ते तो संतान कैसे होती, और संतान ना होती तो प्यार कैसे बढ़ता है। तो गुरुबिन होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान की होए विराग बिन, गावें वेद पुराण, सुख के लहिए हरि भजन बिनो। ये सिद्धांत है, बिना हरि भजन के सुख नहीं मिलेगा। तब लग कुशल न जीव कहाँ, सपने मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजी कहाँ। तब तक शांति मिलेगी नहीं। स्त्री हो या पुरुष हो, जो ईश्वर से विमुख हो वो दुख उठा रहे हैं और आगे और ज़्यादा उठाएं। और ईश्वर का चिंतन चल रहा है, यहीं सुख मिल जाएगा और आगे भी मिलेगा। सुखदाता सुख स्वरूप परमात्मा ही है। अंतिम रस्सी काटने के लिए मैना से कहा गया तो मैना छटपटा गई। पतिव्रता है, पति की आज्ञा माननी है, ये पतिव्रता का लक्षण होता है। और मैं रस्सी काटूं, मेरे पति अग्नि में हवन हो जाए तो सारा पाप मेरे सिर पर लगेगा। और मैं पर्वतराज कह रहे हैं, देवी जल्दी करो, रस्सी काटो। तलवार उठाई तो है गंडों काटने को, हाथ कांपने लगे, रो पड़ी। माँ, पति की आज्ञा न मानना पाप है, और पति की रस्सी काट के अग्नि में हवन कर देना महापाप है। मेरे लिए दोनों तरफ पाप है। माँ मुझे बचाओ, दर्शन दो। जब रस्सी के पास तलवार पहुंच रही थी, पर अम्बा भगवती दुर्गा प्रकट हो गए। सांचे दरबार की रस्सी खोली गई है, पर्वतराज हिमालय चरणों में लोट पोट हो गए हैं, माँ 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 करके। वर मांगो, हमारी पुत्री बन जाओ। मैं जगन माता हूँ, जगत की माता हूँ, पुत्री कैसे बनूं? लेकिन तुमने इतना कठिन तप किया है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री बन के प्रकट। मैना ने भी तप किया हुआ है। तपो तप बल रचय प्रपंच विधाता, 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 तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तपते आगम न कछु संसारा, तपते आगम न कछु संसारा। बिना तप के कुछ मिलेगा नहीं। तपो, तपते तो हैं लेकिन परिवार के लिए तपते हैं, परमात्मा के लिए कुछ थोड़े लोग तपते हैं। ये ध्यान रखना। परिवार के लिए तपते रहोगे, फिर संसार में आके नरक में दुख पाओगे। स्टील और पीतल के बर्तन थोड़ी पैसों में मिल जाते हैं, पर डायमंड खरीदना हो तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। इसी तरह संसार की वस्तुएं थोड़े में मिल जाती हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए कुछ ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। और जिन्होंने उठाया वो धन्य धन्य हो गए हैं। अम्बा पार्वती ने कहा, तुम्हारे कठिन तप से प्रसन्न होकर तुम्हारी पुत्री बनोगी।
पर्वतराज के यहाँ पार्वती अम्बा का जन्म हुआ है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी आधी रात के समय, इसलिए नवमी नवरात्रि मनाई जाती है ना। दक्ष के यहाँ भगवती प्रकट हुई है अष्टमी को दिन में, और हिमालय के यहाँ प्रकट हुई है पार्वती वन। दक्ष के यहाँ सती के रूप में प्रकट हुई हैं और वहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। तो अष्टमी मनाते हैं, कुछ लोग नवमी भी मनाते हैं, दोनों पक्ष चल रहे होते हैं। अच्छा, जोर से बोलेंगे साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया, जाने न जाने महामाया की माया। ओ माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया। साचे दरबार की। शैलराज के यहाँ भगवती का अवतरण, बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई हैं, घर घर आनंद के बधाए बजे हैं। महाराज के यहाँ सह पर्वत आते हैं, बधाइयाँ देते हैं। देवर्षि नारद आए हैं। पर्वतराज ने कहा, महाराज
बेटी का भविष्य कैसा होगा आप हाथ देख के बता दें, हाथ देख के बता दें। हाथ देखा है और हाथ देख के कहा, पर्वतराज तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणी है, जो स्त्रियां इनकी सेवा करेंगी वो अपने पातिव्रत का पालन कर सकेंगे। पातिव्रत का पालन करना तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। जीवन में पर पुरुष की तरफ कभी गलत दृष्टि न जाए और पति की सेवा होती रहे, उसका नाम पतिव्रता होता है। तो यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़िए पतिव्रत आशीधार। जो इनकी आराधना करेंगी वे नारियां पातिव्रत रूपी तलवार की धार पर दौड़ सकेंगी। लेकिन कुछ दोष भी हैं, वो सुन लो। इसे जो पति मिलेगा उसमें 11 दोष होंगे। अगुण, अमान, मात पित हीना, उदासीन, सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिले परिहस्त असरेख। इसे जो पति मिलेगा वो अगुण, गुण रहित होगा। अमान, मान की इच्छा नहीं। मात पित हीना, बिना माता पिता का होगा, अनाथ कहलाया कि नहीं। उदासीन, न्यूट्रल रहने वाला, संशय रहित है। जोगी, जटाओं वाला, योगाभ्यास में निपुण, जटाओं वाला। अकाम मन, उसके मन में वासना नहीं होगी। काम रहे तो। नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलय परिहस्त अस रेख। अम्बा पार्वती की आंखों में जल भर आया। ये सारे लक्षण तो भगवान शंकर में ही घटते हैं। मेरे पति भोलेनाथ बनेंगे, ये मन में भाव आया, आंखों में जल भर आया। उनके सखी की गोद में जा बैठी। घर वालों ने सोचा ऐसा अमंगल पति मिलेगा, इसको सुनकर के रोई हैं। लेकिन समझदारों ने समझ लिया कि भोलेनाथ पति बनेंगे, इस प्रसन्नता में आंसू दो ही तरह गिरते हैं। या तो मन में बहुत प्रसन्नता हो, या तो मन में बहुत प्रसन्नता हो या बहुत दुख हो, तभी आंसू निकलते हैं। तो अम्बा के आंसू जो गिरे हैं वो प्रसन्नता के हैं, दुख के नहीं। माता पिता दुखी हो गए। नारद जी ने कहा, सुनो, अगर शंकर के जो दोष गिनाए गए सब शंकर में घटित होते हैं। अगर उनके साथ विवाह हो जाए तो एक दोष भी गुण हो जाते हैं। गटर का पानी तभी तक गंदा है जब तक गंगा में नहीं मिला। गंगा में मिल जाने के बाद गटर का पानी भी गंगा जल हो जाता है। भगवान शंकर में जितने गुण हैं उनसे मिलकर के सब दोष भी गुण बन जाते हैं। इसलिए पार्वती अगर भजन करे तो भगवान शंकर में भजन तो करना पड़ेगा। जैसा हमने कहा कि मुस्लिम भाइयों को देखो, ऐसी गर्मी में भी दिन में पानी नहीं पीते। भोजन वाली बात तो अलग है, और एक दिन 2 दिन नहीं, 1 महीने तक। और हिंदुओं को एक दिन एकादशी रखना पड़े तो 10 प्रकार की चीज़ें बनवा के खाते हैं। इनका जो व्रत है ना, ये तो ये दिवाली की तरह हो जाते हैं। ये बना लो, ये बनाओ, ये कर लो, कुछ नहीं। उनका संकल्प देखो, सूर्योदय से पहले जो खा पी लिया बस। हमारे आश्रम में काम लगा था, मुस्लिम भाई ईंटें जोड़ रहे थे, धूप, और जब लगे उनको प्यास तो नल के नीचे कपड़े सहित बैठ जाते। प्यास लग रही है, पानी नहीं पीना। अरे भैया थोड़ा पानी पी ले, इसमें क्या। ना ना,
रोजा रखने वाला पानी नहीं पिएगा, अगर पीता है तो फिर वो मुसलमान नहीं है। ये उनके उत्तर थे। कल्पना करो हमारे अंदर कितनी कमजोरियां आ गई और वो लोग अपने अपने कार्य में कैसे दृढ़ हैं। आज बुर्का उतार दो, हिजाब हिंदू कह रहे हैं और उनकी महिलाएं कहती कि हम नहीं उतारेंगे, हम अपने शरीर को ढक के ही निकलेंगे। आज हिंदुओं के यहाँ ये स्थिति आ गई है कि जब इनसे कहा जाएगा कि कपड़ा शरीर को ढक के चलो, कहेंगे नहीं हम तो उघारे चलेंगे जैसे अब बना दिया गया है। अलग स्थिति है। यद्यपि इस बात का विरोध हो रहा है लेकिन हम समर्थक हैं। स्त्रियों के अंग ढके रहना ही शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र। लेकिन आज ओपन चल रहा है। हम अपना शरीर कितना लोगों को दिखा सकते हैं, ये होड़ चल रहे हैं। देख करके पीड़ा होती है। यज्ञ परिवृता बधूरियो, एक मंडप बना था, उसको ऐसे सजाया गया कि मंडप नहीं दिख रहा था, कपड़ों से। तो वहाँ कहा गया कि आज ये यज्ञ मंडप कैसे सजा है, बोले जैसे अच्छे कुल की स्त्रियां अपने शरीर को ढांक के रखती। यज्ञ परिवृता बधूरी शब्द दिया गया है। और आज हिंदू जाति इतनी नीचे गिरती जा रही है। जवान बेटियों को देखते हैं, जवान बहुओं को देखते हैं, आज वो अब कपड़ों रहे, खाली बनियान पहन करके घूम रहे हैं आराम। हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं देते, कुछ मर्यादा भी होनी चाहिए, जरूरी है। तब पार्वती अम्बा को आदेश मिला है, भगवान देवर्षि नारद ने उनको मंत्र दिया है नमः शिवाय और कहा कि तप करो सफलता मिलेगी। पार्वती अम्बा तप करने जा रही हैं। शरीर बहुत सुकुमार है पर कठिन तप है। पार्वती अम्बा की सुंदरता ऐसी है कि भगवान शंकर के नेत्र ही देख सकते हैं। उस सुंदरता को दूसरे नहीं देख पाते। जैसे सूर्य की तरफ आंखें करो तो आंखें बंद हो जाती हैं। पार्वती अम्बा का स्वरूप परम सुंदर शास्त्रों ने। परम शिव दीर्घमात्र विषय। हे माँ, तुम्हारा स्वरूप तो कितना सुंदर है, भले भगवान शंकर के नेत्र ही देख सकते हैं, दूसरे नहीं देख पाए। पर तप करने चली। अति सुकुमार न तन तप जोगो, अति सुकुमार न तन तप जोगो, अति सुकुमार न तन तप जोगो, अति सुकुमार न तन तप जोरो। पति पद सुमिर तजे सब भोगो, पति पद सुमिर तजे सब भोगो। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। किए कछुक दिन व्रत उपवासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा। बेल पाति माही परय सुखाए, बेल पाति मही परे सुखाए। तीन सहस संवर सो खाए, तीन सहस संपत सो खाई। पुनि परिहर्यो सुखान्यो परणाम, पुनि परिहर्यो सुखान्यो परणाम। उमहि नाम तब भयहु अपरणा, उमहि नाम तब भयहु अपरणा। जिसने भोजन नहीं छोड़ा वो भजन कर ही नहीं सकता। भोजन का मतलब कई प्रकार की वस्तुएं खाते रहना। ऐसा व्यक्ति तब तक व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है। तुम्हारी 9 इंद्रियां वश में है लेकिन जीव वश में नहीं है, या वासना इंद्रिय वश में नहीं है, तो कुछ भी वश में नहीं है तुम्हारे। और अगर तुमने भोजन पर कंट्रोल कर लिया है तो तुम्हारा भजन भी ठीक चल पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है। तावत जितेंद्रियो न स्यात्,
शास्त्र कहते हैं तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितानेन्द्रिया पवान न जितम रसनव यावत जितम सर्वम जिते रसे। जिसने जीव को जीत लिया है, स्वाद को जीत लिया, उसने परमात्मा को जीत लिया। जिसकी इंद्रियां बस में है उसका मन शांत है। आपके मन को अशांत बनाया है आपकी इंद्रियों ने। पढ़े लिखे लोग समझते हैं मन की उत्पत्ति सतोगुण से हुई है। मन स्वभाव से शांत है, शीतल है, ठंडा है। हमने इसको गलत बना रखा है। हमारी इंद्रियों ने हमारे मन को गलत बना दिया है। आज हमारा मन चंचल है, बस में नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं इस समय। और फिर भजन कैसे होगा तुमसे? भजन तभी हो सकता है, लिखा है शास्त्रों में, क्या बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष ऐशाम च संयम। इंद्रियों में जो क्षोभ है, मांग है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये खा लें, ये भोग लें, यही तुम्हारा बंधन है और अशांति है। और इंद्रियां बस में हो गई हैं, जीने के लिए खाना है और भजन करना है, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। कल भी हमने कहा था कि जो व्यक्ति मांस खाते हैं वो बिना मांस का भोजन कहते हैं ये तो माटी खाने के बराबर है। और जो नहीं खाते हैं कभी उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो केवल माँ के दूध से जीवित रहता है। 6 महीने तक अपने यहाँ की परंपरा है, बच्चे को रोटी नहीं देते और वो माँ के दूध पर जी रहा है। और जैसे ही बड़ा हुआ तो ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, और आज ढेर लगा दिया खाने का। अरे भाई, पेट तो एक है पर अनेक चीजें क्यों भर रहे हो? आप अपने पेट को कचरा घर बना रखे हो और इसलिए अनेक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में आ गई। कचरा घर में कई तरह का कचरा कई घरों का आके आता है और आपके पेट में भी क्या क्या खाते हैं हमारे तो नाम भी भूल चुके हैं हमने। प्याज जरूरी है, लहसुन जरूरी है, शराब जरूरी है, मीट जरूरी है। कितने गंदी गंदी चीजें पेट में आप भर रहे हो। आपसे भजन क्या हो? आप अपने को भला मानते हो, मानते रहो, लेकिन जीवन वही है। हमारे गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज बिना नमक का भोजन शाम को 5 साढ़े 5 बजे लेते। दिन में हमने कभी उनको जल पीते नहीं देखा। इतने वर्षों तक हम संपर्क में रहे उनके। 24 घंटे में एक बार बिना नमक का भोजन, वो भी शाम को 5 साढ़े 5 बजे, दिन में भी। अभी क्या था? और 3 घंटे तक शीर्ष के बल खड़े रहते थे। 2.5 घंटे 3 घंटे शीर्षासन। और जब कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भोजन संभलेगा तो भजन संभल जाएगा। अब माता पार्वती तप कर रही हैं, कछु दिन भोजन, थोड़े दिन भोजन लिया, फिर कुछ दिन जल पी करके रही, कुछ दिन हवा पी के रही, फिर बेल पत्ती सूखी जो गिरती हैं उनको लेकर चबा के जल पी लिया। और 3000 वर्षों तक सूखी बेलपत्र खा करके पार्वती अम्बा ने तप किया है। ये लिखा हुआ क्या? पुनि लिखा हुआ, बेल पाति माही पर सुखाई, बेल पात माही पर सुखाई, बेल पात माही पर सुखाई, 3 सहस संवत सोखाई, 3 सहस संवत सोखाई। 3000 वर्ष। और फिर भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, वो भी त्याग दिया। पुनि परिहर्यो सुखाने पर्णा, ओमहि नाम तब भयो अपर्णा। पर्ण पत्तों को कहते हैं, वो भी छोड़ दो। जब तक इंद्रियों में संयम नहीं होगा भजन नहीं होगा। भजन करना अनेक लोग चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता जब तक भोजन नहीं संभालो। जीने के लिए खाना, ये तो देवताओं का लक्षण है, साधुओं का लक्षण है। और खाने के लिए जीते रहना ही पशुओं का लक्षण होता है। पशु खाने के लिए जीता है,
और साधक जीने के लिए खाता है। थोड़ा सा पेट में डाल दो, क्या भूख चमारी चूहरी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक। क्या जाना है, ये भूख जो है भजन में बाधा डालती है, इसलिए रूखी सूखी रोटी कुछ भी डाल दिया वाह। और आजकल तो वो बकरी की तरह सुबह से शाम तक खाते ही रहते, खाते पता नहीं क्या है। हम दिल्ली से अमृतसर जा रहे, सेकंड एसी से शायद, और भी लोग बैठे हुए थे। हमने देखा कि वो दिल्ली से खाना शुरू किया, अमृतसर तक कुछ न खाते। हम बैठे थे, हमने पानी भी नहीं लिया। जब स्टेशन पर लोग आए हमारे शिष्य, तो एक सरदार जी बुलाते हैं, यहाँ गल सुनो, बात सुनो। क्या हुआ? बोले इनको जाते ही कुछ खिला पिला देना, दिल्ली से चले, पानी भी नहीं लिया है। शिष्य जानते थे, उन्होंने कहा सरदार जी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो शंकर भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। जीवन जीने के लिए बहुत थोड़ा खा लो तो भी जीवित रहोगे, सूखी रोटी भी खा लो तो भी जीवित रहोगे। और जीव को तृप्त करना है तो 25 तरह की चीजें खा लो, फिर भी ये भूखी की भूखी रहेगी। दुर्व्यसन हमने पैदा किए हुए, इसीलिए हमारा मन चंचल हो गया। अंत तो गत्वा पार्वती अम्बा की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा गया है। वे आए हैं और पूछते हैं, देवी तुम क्या कर रही हो, किसे पाने के लिए तप रही हो? दो सखियां साथ में होती हैं, जया और विजया। जवान स्त्री को अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। अगर अकेले घूमना पसंद करती है तो दाल में कुछ काला है। देखते हैं सैर करते हुए मोबाइल कान में लगा है और बैठी हुई है उसमें बेंच पर, और हमारा 1 घंटा पूरा हो गया, उनके भी बात पूरी नहीं हुई, अकेली बैठी हुई है, कोई सुनना नहीं। बैठ आम नजर आ रहा है आज। यहाँ लिखा है कि जया और विजया 2 सहेलियों को लेकर के अम्बा पार्वती जंगल में तप करने गई हुई। जया विजया से कहा सुना दो हम किस लिए तप रहे। नहीं नहीं आपसे सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज सुनकर के हंसोगे आप। नहीं नहीं सुनाओ। बोले हमारा एक पागल मन है, भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहता है। देखा मुनि अविवेक हमारा, चाहे शिवई सदा भरता रहा। सब ऋषि हंस पड़े। उन्होंने कहा अरे 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 तुम्हारा गुरु कौन है? बोले देवर्षि नारद। राम राम राम। देवर्षि नारद घर उजाड़ने वाला संत है, बसाने वाला नहीं है। अनेक नाम ले दिए और जो इनके पीछे पड़ा वो गया। देवी तुमको भुलावे में डाल दिया उन्होंने। भगवान शंकर ने तो काम को भी जला दिया हुआ है। भगवान शंकर बाघंबर वो पहनते हैं, गजाम्बर ओढ़ते हैं, भचिता की भस्म लपेटते हैं। अब बताइए बाघ के चमड़े से तुम्हारी साड़ी की गांठ कैसे लगे? गांठ के लिए तो वस्त्र चाहिए ना, तो शेर का चमड़ा ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं। ये बेमेल जोड़ी है। आप चाहो हम भगवान विष्णु को बुला देते हैं प्रार्थना करके, वो आपके साथ शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। पार्वती ने कहा महाराज ठीक है, विष्णु गुणों के भंडार हों और शंकर अवगुणों के भंडार हों, पर जिसका मन जहाँ रम जाता है उसको वही प्यारा लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर। मैं अपने गुरु के वचनों को छोड़ नहीं सकती, मोड़ नहीं सकती। जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती। तजो न नारद कर उपदेशो, तजो न नारद कर उपदेशो, तजो न नारद कर उपदेशो, तजो न नारद कर उपदेशो। आप
आप कहें सतबार महेशो, आप कहे सतबार महेशो। स्वयं भगवान शंकर एक बार नहीं 100 बार आके कह जाए पार्वती मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगा, फिर भी मैं अपने गुरु के वचनों को छोड़ नहीं सकता। क्यों? बोले जिसे गुरु वचनों पर विश्वास नहीं उसको कभी सिद्धि मिल ही नहीं सकती। क्या? गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन सुगम न सुख सिद्धि। उस व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती है। और मेरा प्रण है 1 करोड़ जन्म भी लेना पड़े भगवान शंकर को पाने के लिए, तब भी पार्वती पीछे नहीं हटेगी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारे, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी। परों शंभु नत रहो कुमारी, परों शंभु नत रहो कुमारी। करोड़ों जन्म बीत जाए मैं अनमैरिड रहूंगी, अविवाहित रहूंगी। अगर ये हाथ दूंगी तो शंकर के हाथ में ही दूंगी, दूसरे के हाथ में ये हाथ नहीं दिया जाए। करोड़ों जन्म बाद भी अगर शंकर मिलेंगे तो मैं भजन नहीं छोड़। हम कहा करते हैं सज्जनों, जिसका संकल्प दृढ़ होता है सफलता उसके चरण चूमती है। ध्यान दीजिए बात, जिसका संकल्प दृढ़ है सफलता उसके चरण चूमेगी। और संकल्प अगर दृढ़ नहीं है तो सफलता कोसों दूर रहे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यहाँ बैठे हो तो सोचते हो भजन करेंगे, और घर गए तो पैसा कमाएंगे, भोग भोगेंगे। संकल्प तो बदलते रहते हैं ना। प्रेम में प्रेमांतर न हो, ध्यान में ध्यानांतर न हो। क्या जाना, सफलता आपको मिलेगी। एक बार आप दृढ़ता से संकल्प कीजिए। चलिए, अंत तो गत्ता सप्त ऋषि प्रसन्न हुए, अपने रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा माँ आपके चरणों में प्रणाम है, धन्य है आपका। तब भगवान शंकर आपको स्वीकार करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय, सांचे दरबार की। भगवान शंकर को जाके सुनाया है। यहाँ पार्वती अम्बा सहेलियों के साथ पिता के यहाँ पहुँची हैं और सहेलियों से के माध्यम से बताया। पहले बच्चियाँ शादी की बात अपने मुख से नहीं कहती थी पहले समय, अब तो सब चल रहा है। पार्वती ने भी अपने मुख से नहीं कहा कि मैं शंकर के साथ, सहेलियों से क्या बतलाया कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं और शादी निकट ही है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे।
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर। हर हर बोलने से हार्ट अटैक से बचाव होता है। अगर हार्ट अटैक से बचना है तो हर हर बोलते रहा करो। हा शब्द हृदय से निकलता है। हा, गौर से देखो, विचार करो। हा, इसलिए हरि और हर ये शब्द ऐसे हैं जो आपकी ब्लॉकेज को निकाल के बाहर फेंक देंगे। भगवान शंकर महामृत्युंजय हैं। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर हर शब्द जो है ना, अंदर हृदय में ठोकर रखती हवा की। हरे हरे, उससे आपके ब्लॉकेज नहीं पड़ेगी तुम्हारे नसों में। इसलिए मन बना लो और हर हर महादेव बोलते हुए रहो। भगवान कल्याण करेंगे तो ये जीवन भी सुखी रहेगा और आगे भी कल्याण होगा। बारात की तैयारी हुई है। सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है। पर्वतराज ने भी बड़ी तैयारियां की हैं। बेटी का विवाह, मंगलाचरण। कल गणेश भगवान भी प्रकट होंगे। कल अक्षय तृतीया है, बहुत पावन पर्व है। ये 2 तिथियां साल में बहुत ज़्यादा कीमती मानी गई हैं। बैसाख मास में अक्षय तृतीया और कार्तिक मास में अक्षय नवमी। ध्यान रखना है, दिवाली के 9वें दिन अक्षय नवमी। सतयुग का प्रारंभ अक्षय नवमी से होता है और त्रेता का प्रारंभ अक्षय तृतीया से होता है। यह ध्यान रखना है। तो कल का पर्व जैसे ग्रहण लगता है तो लोग दान करते हैं, स्नान करते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, पुण्य पर्वों में अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपका भविष्य मंगल में बनता है। कल के दिन जो पाप कर लिया जाएगा वो पुण्य करने से भी नहीं कटेगा, और कल के दिन जो पुण्य कर लिया जाएगा वो पाप करने से भी नहीं कटेगा। पुण्य पाप करने से कट जाता है, पाप पुण्य करने से कटते हैं। लेकिन कल अक्षय, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी। अक्षय मतलब जिसका क्षय नाश ना हो, अक्षय कहलाता है। इसलिए कल के दिन स्नान करो, दान करो, भजन करो, पूजन पाठ करो। जितना शुभ कर्म ज़्यादा बन सके वो कर ले। गणेश भगवान प्रकट होंगे, 1000 लड्डू का भोग लगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। गणेश भगवान तुम्हारे सब विघ्न दूर करते रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, तो आज संक्षेप में पार्वती मंगल कह के कल कार्तिकेय भगवान और गणपति भगवान का प्राकट्य, उनका विधि विधान से पूजन चलेगा। उनका विवाह भी आगे संपन्न होगा। ये कथाएं सुनने मात्र से पाप कटते हैं, सुख शांति का विस्तार होता है। आज हिंदू अपने धर्म कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। यहाँ कथा हो रही है, इतने लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। कथा का क्या मतलब, को खास मतलब ही नहीं समझते लोग। और कथा तो बड़े भाग्यवानों को सुनने को मिलती है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा, बिनहि प्रयास प्रयास होई भव भंगा। विश्व के इतिहास में आज तक जिनको सफलताएं मिली हैं वो सत्संग के माध्यम से ही मिली हैं। जिनको संतों का संग मिला, जिन्हें गुरु का सानिध्य मिला और उन्होंने उनका अनुकरण किया, वो महान बन गए। यह ध्यान रखना है।
बड़ों का संग छोटे लोग करें तो बड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर राजा की अंगूठी में कांच बढ़ दिया जाए तो लोग कहेंगे हीरा है, हीरा। और भिखारी की अंगूठी में अगर डायमंड भी लगा दिया जाए तो लोग क्या कहेंगे? कांच है, कांच है। देखा है ना, प्रत्यक्ष है। बड़ों के साथ छोटे भी बड़े हो जाते हैं और छोटों के साथ बड़े भी छोटे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का संग करो, साधुओं का, संतों का संग करो और अमल करने का एक स्वभाव बनाना चाहिए। आगे बढ़ जाओगे। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवत चरणों में आ गए, संतों और गुरुओं, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना वैराग्य नहीं होगा और वैराग्य के बिना भजन नहीं होगा और भजन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और उनके बिना मन में शांति नहीं आएगी, जीवन सफल नहीं होगा तुम्हारा। समझ लो अच्छी तरह से। भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां होने लगी हैं। देवी देवता अपने अपने ग्रुप के साथ आए हैं, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण करके। पर्वतराज शैलराज ने महाराज बहुत बड़ी तैयारियां की हैं। बेटी का विवाह है। जितने पर्वत हैं, तीर्थ हैं, सब नारी और नर के रूप में वो आ गए हुए हैं बारात में शामिल होने का, बारात देखने के लिए, विवाह देखने के लिए। ये पार्वती मंगल कहलाता है। क्या? रुक्मणी मंगल, सीता जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये मंगल है, मतलब इनको सुनोगे तो भी तुम्हारे जीवन में मंगल आएगा, इसलिए मंगल कहलाता है, पार्वती मंगल। भगवान शंकर की तैयारी हो रही है। और आजकल तो दूल्हे राजा क्या ब्यूटी पार्लर में जाके सबसे ज़्यादा सुंदर होना चाहते हैं। बेटियां भी ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर का श्रृंगार सुनो जरा कैसा है। अब दूल्हे राजा को सजाया जा रहा है ना। शिवा ही शंभु गण करे श्रृंगारा, करे श्रृंगारा, शिवा ही शंभु करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंगन पहिरे व्याला, कुंडल कंगन पहरे व्याला। विचित्र वेश है दूल्हे राजा के। ध्यान से सुने। मुकुट बांधा जाता है दूल्हे राजा के। तो भगवान शंकर ने कहा भैया काहे को पैसा खर्च करते हो, इन जटाओं को बांध दो मुकुट हो जाएगी। ये जटा बांधी हुई ना भगवान शंकर। कलगी होना चाहिए सामने। बोले एक सांप लपेट दो, ऊपर मुखौटा उठा दिया ना फड़ा फड़ा, तो कलगी हो जाता है। ये श्रृंगार विवाह के समय। जटा मुकुट अहि मोर सम्हारा, कुंडल सांप के बच्चे छोटे कान में फंसा के गांठ लगा दो, कुंडल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हरे। कंगन, एक सांप को लेकर बांध दिया, या कंगन हो गया। काहे को पैसा खर्च करते हो, कितना पैसा लुटाते हो। वाह वाही के लिए पानी पैसे की तरह बहाते हैं, पर धर्म कार्य के लिए मन छुपाते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अरे ऐसा कौन व्यक्ति जो साले की शादी में ना नाचा हो? कोई हाथ उठाएगा? कोई नहीं। लेकिन कथा में नाचने के लिए बड़ा संकोच होता हमारा। हाँ, हम इतने बड़े आदमी कैसे नाचेंगे? हम ये देवियों से पूछो भाई की शादी में नाची है कि नहीं नाची है? बोलो। फिर भाई की शादी में नहीं नाचे हैं तो शंकर पार्वती की शादी में भी तो नाच लो थोड़ा सा। भगवान शंकर के सदस्य बन जाओ, उनको अपना मान लो।
भगवान को तुम अपना मान लो, भगवान तुम्हें अपना माने हुए हैं, केवल तुमको अपना मानना हुआ है। महाराज चिता भस्मी लपेट, पाउडर, क्रीम पाउडर क्या क्या लगाते हैं लोग, तो भगवान शंकर ने कहा चिता की भस्म लगा। कमर में सर्प लपेट लिए हैं, गले में सांप है। इसका एक और संकेत है, इसे समझने की कोशिश करो। भगवान शंकर के गले में सर्प क्यों लिपटा हुआ है? उनका संकेत है कि तुम शादी और विवाहों में शराब पी करके पागल होकर नाचते रहते हो। जरा ध्यान रखना, मौत ने तुम्हारा गला पकड़ रखा है, बस दबाने की देर है, छुट्टी हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 व्यक्ति के गले को पकड़ रखा है मौत ने। मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहे न सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते व मृत्युर्वै पुराणिनाम ध्रुव। मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी मृत्यु साथ ही पैदा हो जाती है, और प्रतिदिन मौत उसको निगलना शुरू कर देती। और हम जैसे लोगों के लिए बस मृत्यु देवता बिल्कुल निकट है, किसी भी दिन फूंक निकल जाने वाली है। जो 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती हैं तुम्हारी। जैसे सिलेंडर में गैस है, जितना ज़्यादा जलाओगे उतने जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम गलत काम करोगे, श्वास ज़्यादा निकलेंगी, जल्दी खत्म हो जाओगे। गलत काम न करके भजन करोगे, तुम्हारी श्वास रुक रुक के निकलेगी, आयु तुम्हारी बढ़ जाएगी। आयु बढ़ाना है तो भजन करो, परलोक सुधारना है तो भजन करो, और संसार में सुखी रहना है तो भजन करो। शंकर भगवान की जय। हर हर इसलिए भगवान शंकर गले में सर्प लपेट रहे। चिता भस्मालेपो गरल मशनो दिगपट धर। चिता भस्म क्यों लपेटते हैं? ये भी समझो, कोशिश करो समझने। भगवान शंकर श्मशान में रहते हैं, लोग मुर्दे को लेके आ रहे हैं, क्या बोलते आ रहे हैं? राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि टेप हो रहा है, यही तरह जब व्यक्ति बोलते हैं तो मुर्दे के शरीर में भी नाम राम का भर जाता है। लोग तो जला के चले जाते हैं, भगवान शंकर सोचते हैं कि इस भस्मी में भी राम नाम भर गया है, इसको मैं अपने शरीर में लपेटूंगा तो रोम रोम से भगवान का नाम निकलेगा। इसलिए भगवान से रामचंद्र भगवान की। तो हर चीज का रहस्य है, इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। खाली पैसा और पत्नी इसी चक्कर में पड़ गए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो अपने यहाँ 4 चीजें हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4। आजकल के लोगों के 4 सूत्र क्या हैं? टीवी और बीवी, कोठी और कार, मिल गए जीवन के फल 4, भगवान जाए भाड़ में, हमारी जिंदगी चल रही है। लेकिन ये कितने दिन के साथी हैं? ये सोचो थोड़ा, परिणाम क्या होगा? टीवी और बीवी, कोठी और कार, मिल गए जीवन के फल 4, मौज से पड़े हुए हैं, खूब पीते हैं, खाते हैं और पड़े हैं। ये जिंदगी तुम पशुओं की तरह बिता रहे हो। मनुष्य की विशेषता यही है कि सावधान होकर भगवत चिंतन करता है, दीनहीन गरीबों पर दया करता है, सबके साथ मित्रता रखता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है दुनिया में? नैता दशो परो धर्मो। क्या शास्त्र कह रहे हैं, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। क्या? हम अपने तरफ से किसी को दुख नहीं देंगे, हम अपने तरफ से किसी को सताएंगे नहीं। नैता दशो परो धर्म दृढ़ाम सद्धर्म इच्छता न्यासो दंडस्य भूतेषु। साफ लिखा है, हम अपने तरफ से किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे, दुखी नहीं बनाएंगे।
किसी को मारेंगे नहीं, मीट खाएंगे नहीं। ये बेचारे जानवर क्या बिगाड़ते हैं तुम्हारा भैया, तुम क्यों मार मार के खा रहे हो उनको? एक दिन वो आएगा कि ये तुम्हें खाएंगे। फिर प्रेत खादंत तेज तान, साफ लिखा है शास्त्रों में, प्रेत्यो खादंती तेज तान। जो अपनी जीव के स्वाद के लिए जानवरों को मार मार खाते हैं, जब मरेंगे दोबारा जन्म लेंगे तो उनको वो खाएंगे जानवर। सावधान हो जाओ। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। जीने के लिए खाओगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और आगे भी सुखी रहोगे। और खाने के लिए जीते रहोगे, दिन भर खाओगे, थोड़े दिन में यमलोक चले जाओ। शंकर भगवान की जय। हर हर। अब जब देवताओं का ग्रुप आए हैं तो भगवान शंकर का, भगवान विष्णु ने कहा अपना अपना ग्रुप लेके पहले चलो, क्योंकि दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। जैसे दूल्हे हैं वैसी बारात होनी चाहिए। सब अपने अपने ग्रुप के साथ हिमालय पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर अकेले रह गए। फिर उन्होंने भृंगी को प्रेरित किया, भूत प्रेतों को बुला लिया। हजारों भूत प्रेत, डाकनी शाकनी शाकनी सब एकत्र हो गए। विचित्र वेश है, विचित्र आकृतियां हैं, विचित्र प्रकार की ध्वनि उनके मुख से निकल रही है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं विभिन्न प्रकार के, और बारात पहुंच रही है। वहाँ माता मैना बड़ी प्रसन्न है। बेटी को अच्छा वर मिले, ये हर माता पिता चाहते हैं। छत पर बैठ गए। माता मैना देवर्षि नारद के साथ छत पर चढ़ी गई दामाद को देखने के लिए। जरा ध्यान से सुनो भैया, हुआ क्या? पहले देवताओं का ग्रुप निकल रहा आ रहा। सब देवता बड़े सुंदर हैं। तो मैना पूछती है देवर्षि जी से, यही दूल्हा है क्या? इंद्र को देखा, ये दूल्हा क्या? नहीं माँ, ये तो सेवक है दूल्हे राजा के। यहाँ तक कि भगवान विष्णु सामने जब आए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म कीट कुंडल वैजयंती माला अलंकृत होकर के हैं। मैना ने कहा ये तो दूल्हा होंगे ना? नहीं माँ, ये तो उनके राजकुमार हैं, सेवक हैं। तो मैना बड़ी प्रसन्न हो रही है। जब सेवक इतने सुंदर हैं तो दूल्हे राजा कितने सुंदर न होंगे। और दूल्हे राजा ने ऐसा वेश बनाया हुआ है कि महाराज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे हैं। किसी के आँख है ही नहीं, किसी के बहुत आँखें हैं, किसी का सिर सामने है, किसी का मुख पीछे की तरफ है, किसी के शरीर में बिच्छू लिपटी है, किसी के सांप लिपटे हुए। विचित्र वेश। कहते हैं जो लड़के भी खड़े थे बारात के स्वागत के लिए, जब उन्होंने देखा भागे वहाँ से और जाके घर में माता पिता से लपट गए। क्या हुआ? बोले यमराज ने दरवाजा खोल दिया है, जो बचेगा वही शादी देख पाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर। भूत प्रेत सबने समझाते हैं बच्चों को, भगवान शंकर है। अष्ट। इसके बाद भगवान शंकर को जब देखा, नारद ने कहा यही दूल्हे राजा। ये दूल्हे राजा है? हाँ माँ, यही दूल्हे राजा। बैल पर सवारी है। लो बताओ, बैल पर बैठे हुए हैं, सांप बिच्छू लिपटे हुए हैं, बूढ़ा शरीर नजर आ रहा है, और भूत प्रेत चारों तरफ विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल के और बाजे बजा रहे और नाचते जा रहे हैं। जब नारद ने कहा कि ये दूल्हे राजा है, मैना तो बेहोश हो गई गिरे। मेरी बेटी के लिए ऐसा बना? होश में आए, उठ के नीचे दौड़ती हुई आई छत सीढ़ियों से।
और माता पार्वती को लगी डांटने, दुष्टा, तूने ऐसे पति के लिए तप किया है, तेरे भाग फूट गए। ऐसा कुरूपति, ऐसा वृद्ध, ऐसा बैल पर सवार, तूने हंस को पिंजड़े से उड़ा दिया और कौआ पाल लिया है। तूने चंदन का लेप छोड़कर कीचड़ लगा लिया। तूने सिंह को छोड़ करके सियार को पति बनाना, क्या क्या कटुवचन कह के महाराज डांट। मैं तुझे मार दूंगी, तुझे लेके मैं समुद्र में छलांग मार दूंगी, ऐसे वृद्ध के साथ शादी नहीं करो। नारद आए, क्रोध में भर के कहती, चले आओ यहाँ से, तुमने ही मेरी बेटी को ऐसा रास्ता दिखाया। सप्त ऋषि आए और माता अरुंधति आई हैं, वशिष्ठ जी किसी की बात मानने को तैयार है। जब तक मैं सभी भगवान शंकर की प्रशंसा कर रहे थे, पर वो मानने को तैयार। उन्होंने कहा, जब तक मेरी आंखें उनकी सुंदरता नहीं देख लेंगे। तुम कहते हो सुंदर हैं, वो तो बूढ़े हैं, भगवान शंकर जी बना। अंत में देवगण गए हैं, भगवान शंकर से कहा, प्रभु विवाह में हंसी मजाक होते ही रहते हैं, माता मैना बड़ी दुखी हो रही हैं, ये रूप तो आपने दिखा दिया, अब जरा असली रूप अपना प्रकट करो। आपका असली स्वरूप तो ब्रह्मा और विष्णु से भी ज़्यादा सुंदर है। अच्छा भाई, आप कहते हो तो मैं बदल लेता हूँ। उसी समय भगवान शंकर जैसे 16 वर्ष का कोई राजकुमार हो, ऐसा स्वरूप प्रकट किया। हरे हरे, इतना सुंदर रूप प्रकट किया है कि विष्णु फीके, ब्रह्मा फीके, इंद्र वरुण कुंवर सब फीके हो गए। जैसे रात में चांद चमकता है, पर सूर्य निकले तो फीका हो जाता। इधर जितने देवता सुंदर नजर आ रहे थे, जब भगवान शंकर ने अपना सुंदर रूप प्रकट, जो गले में सांप लपटे हुए मंगल, सब डायमंड के हार बन जाते हैं, आभूषण वसन सब सुंदर, मृगचरण बाघंबर की जगह सुंदर पीतांबर जैसे वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट चंद्रमा, ऐसा सुंदर स्वरूप न किसी ने कभी देखा न सुना। देवियों ने देखा, मोहित हो रही हैं, हमने ऐसा स्वरूप न जीवन में कभी देखा है न सुना है। पार्वती का भाग्य है ऐसा सुंदर पति मिल रहा है। अब तो मैना बड़ी प्रसन्न हुई है और प्रसन्न होकर जाके इस पार्वती को गले लगा लिया, बेटी तू धन्य है, तुझे इतना सुंदर पति मिल रहा है, मैं तुझे जन्म देकर धन्य हो गई और तू भाग्यवती है, ऐसे पुरुष को तो। और पहले तो पार्वती जी ने कहा था कि माँ वो जैसे भी हैं, अब मैंने पति मान लिया है, इसलिए शादी तो करनी है, मैं दूसरे के साथ शादी नहीं कराऊंगी। अब मैना कहती है शादी जरूर होनी है, ऐसा सुंदर पति तो किसी भाग्यवान को मिलता है। सुंदर अंत तो गत्ता परीक्षण हुआ है, मंडप में आए हैं और पार्वती अम्बा जब निकली हैं तो सारे देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया है, पार्वती अम्बा को। पार्वती अम्बा शैलराज की गोद में विराजमान हुए हैं, पूजन चला है। मजे की बात ये सुनो, भगवान शंकर के विवाह में गणेश का पूजन होता है, पिता के विवाह में बेटे का पूजन हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। ध्यान से सुनो बात को, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवान, को सुन संशय करिय जनी, सुर अनादि जिय जा। गणेश तो अनादि है, ये 5 देवता अनादि हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, गणपति, सूर्य और आद्या शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा, ये 5 हैं। नीचे देखोगे हाथ एक ही है, ऊपर देखोगे तो अंगुलियां 5 हैं। इसी तरह मूल जो विराट चेतन तत्व है, मूल में एक है, वही 5 रूपों में प्रकट होकर के भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। उनके चरणों में बार बार अभिवंदन नमस्कार है।
मंत्र पढ़े गए हैं, विवाह साधन संपन्न हो रहा है। उसके बाद खुशियों की बहार है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। भगवान शंकर का विवाह, भोलेनाथ की शादी। सब लोग झूम के नाच के खुशी मनाएंगे। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज की शादी है। शिव चौदस की रात को हर कोई बना बराती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। शंभू मुझे मिल ही जाए, शंभू मुझे मिल ही जाए। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना। पूरी हुई दिल की तमन्ना, पूरी हुई दिल की तमन्ना। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जी चौदस की रात को हर कोई मना बराती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त, बड़ा ही शुभ मुहूर्त। दूल्हे की बोली सूरत, दूल्हे की बोली सूरत। कैसे संजोग मिले हैं, कैसे संजोग मिले हैं, कैसे संजोग मिले हैं, कैसे संजोग मिले। शिव चौदस की रात को हर कोई बना बराती है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हर हर
आओ आओ शिवरात्रि की रात आ गई, आओ आओ शिवरात्रि की रात आ गई। नाचो नाचो शिव भोले की बारात आ गई, नाचो नाचो शिव भोले की बारात आ गई। ना कोई घोड़ी ना कोई बाजा, बैल पे बैठे दूल्हे राजा, कोई घोड़ी ना कोई बाजा, बैल पे बैठे दूल्हे राजा। ऐसे कैसे ये बाराती लेके साथ आ गई। गाओ गाओ नाचो नाचो, गाओ गाओ शिवरात्रि की रात आ गई, गाओ गाओ शिवरात्रि की रात आ गई। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। मेरे भोले को, भोले को, मेरे भोले को, भोले को, मेरे शंकर को, भोले को, मेरे शंकर को। भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े। भाग कहाँ से, भाग कहाँ से, भाग कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। मेरे भोले को, भोले को, मेरे भोले को, भोले को, मेरे शंकर को, मेरे शंकर को। भोले को भाए ना हाथी ना घोड़े, भोले को भाए ना हाथी ना घोड़े, भोले को भाए ना हाथी ना घोड़े, भोले को भाए ना हाथी ना घोड़े। बैल कहाँ से, बैल कहाँ से, बैल कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। मेरे भोले को हर हर बोल शंकर भगवान की। पार्वती मंगल आपके घर भी मंगल प्रदान करें। पार्वती अम्बा को शिक्षा दी गई है, उसे भी थोड़ा सुन लें, बाकी कल आप श्रवण करेंगे। कल अक्षय तृतीया है, कल का दिन बड़ा सुहावना है।
गणेश भगवान विघ्नों का निवारण करते हैं। गणेश भगवान का जो पूजन स्मरण करते हैं, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में जल्दी विघ्न नहीं आते जो गणेश भगवान की खुशियाँ मनाते हैं। आज कन्यादान हुआ है, पड़ोसी के यहाँ भी कन्यादान होती है तो कुछ न कुछ देने जाते ही हैं आप लोग। तो पार्वती अम्बा का विवाह हुआ है तो आपको भी आज नहीं तो कल कुछ न कुछ विशेष दान तो करना ही चाहिए। बारात की विदाई होने वाली है, पार्वती अम्बा अन्य मनुष्य होकर के घुटनों पर सिर रख कर के बैठी हुई हैं। एक ब्राह्मणी को भेजा गया है कि शिक्षा दे दो। बेटी जब ससुराल जाती है तो उसे कुछ शिक्षा दी जाती है, ससुराल में कैसे रहना है। तो ब्राह्मणी ने कहा पार्वती से, बेटी गंदी औरतों की नकल नहीं करनी है। लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिली, अहिल्या अनेक का नाम लिया। उन नारियों की नकल करनी चाहिए स्त्री को, ये जो पैसे के लिए बिक चुकी हैं और गंदे से गंदे जो आभरण पहन करके घूम रही हैं, वो नकल करने लायक नहीं है, उनकी नकल नहीं करनी है। सांडिली एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने वृद्ध पति को, कोढ़ी पति को जवान बना लिया था। पातिव्रत का पालन करना अपने आप में तप करने के समान होता है। बेटी को ससुराल में जाकर वहाँ के संस्कारों में अपने आप को ढालना पड़ता है। पतिव्रता स्त्री का काम है पति को खिला के खाए, पति को सुला के सोए और पति के जागने से पहले जाग जाए। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? पति से पहले भोजन कर लेना पाप माना जाता है। अब की बात नहीं, अब तो सब छुट्टी है, जो चाहो सो करो। लेकिन शास्त्रीय पक्ष यही है, पति को सास ससुर को खिला के खाना है और पति को रात में सुला के फिर सोना है और पति के जागने से पहले ही जागना है और तैयार होकर सेवा के लिए तैयार करना है। पति परदेश गया हो तो श्रृंगार नहीं करना है, अकेले कहीं घूमने नहीं जाना है, बहुत देर तक दरवाजे में ऊखल में या झाड़ू पर बैठना नहीं है। स्त्रियों के नियम जो बताए हैं, जो स्त्री अपने धर्म का पालन कर लेती है उसके लिए देवता भी उसके चरणों की धूली अपने मस्तक पर रखा करते हैं। लिखा है गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, लेकिन पतिव्रता के दर्शन कर लेने मात्र से सारा परिवार पवित्र हो जाता है। यथा गंगावगाहेन शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रताम दृष्ट्वा सर्वम पाप सफलम भवेत्। यहाँ लिखा हुआ है स्त्री के लिए पति जो है ये परमात्मा का स्वरूप ही है। पति रेको गुरु स्त्री नाम विष्णोर विधेर हरादवापी पतिरेको धिकम मता। पतिव्रता स्त्री के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा पति का सम्मान होता है। स्त्री 3 दिन तक पति के पास नहीं बैठे अपवित्र अवस्था में, चौथे दिन स्नान करके गुसल खाने से निकले तो और किसी को न देखकर सीधे पति के ही दर्शन करे। उस महीने में अगर गर्भ रह जाएगा तो तेजस्वी बालक होगा। पति घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो सिर धोने के बाद बाहर निकल के सीधे सूर्य भगवान का दर्शन करना है। उस महीने में गर्भ रहा तो तेजस्वी बालक होगा, यशस्वी होगा,
माता पिता का भक्त हो। चरित्रहीन स्त्रियों का संग नहीं करना है। जो स्त्री पति से लड़ती झगड़ती रहती है, मरने के बाद उसको कुतिया बनना पड़ता है, भाव भाव करते रहेगी जिंदगी भर। इसलिए पति से लड़ना झगड़ना नहीं। पति अगर थोड़ा डांट भी दे तब भी चुप रह जाना होता है। जो जवाब देने में प्रखर होती हैं उनका घर नरक बन जाता है, घर में शांति नहीं रहती। और बहुत कुछ लिखा है, बस संक्षिप्त यही है कि अंत में ब्राह्मणी ने कहा है पार्वती से, बेटी आप तो परम पतिव्रता हो, पतिव्रता शिरोमणि हो, आप तो शंकर प्रिया हो। ये उपदेश आपको नहीं है, आपके बहाने सारे संसार की स्त्रियों के लिए ये उपदेश दिया गया है। जो नारी अपने धर्म का पालन कर लेगी अनायास वैकुंठ उसको प्राप्त हो जाया करता है। पतिव्रता नारी तुलसी, ये तुलसी का पौधा जो बन के पूज रही है, भगवान विष्णु को भी श्राप दे दिया पत्थर हो जाओ। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हुआ है, देवी भागवत में विस्तार से चर्चा है। शंखचूड़ नाम का दैत्य है, उसने अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं मंगल में कृष्ण कवच देता हूँ और तुलसी वृंदा के साथ शादी कर लो। वो महान पतिव्रता है, जब तक उसका पातिव्रत भंग नहीं होगा तुमको कोई मार ही नहीं सकता, तुम अमर रहो। अपने धर्म का पालन करने वाली स्त्री का पति जल्दी समाप्त नहीं होता है। जो पर पुरुष से प्यार करती हैं वो दूसरे जन्म में जवानी में विधवा हो जाती हैं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होय पाए तरुणाई, साफ लिखा है। 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। एवं श्रेणी जो है उसके मन में अपना पति ही पुरुष है, बाकी सब पुरुष वेश में स्त्रियां हैं। वो मानते ही नहीं कि और कोई स्त्री पुरुष है संसार में, क्योंकि जब सबको स्त्री रूप में देखेगी तो उसके मन में विकार नहीं आएगा। दूसरी वो है जो दूसरे पुरुषों को भाई, पिता या पुत्र की दृष्टि से देखते हैं। तीसरी वे हैं जिनके मन में विकार तो पैदा होता है पर हमारा धर्म नष्ट न हो जाए इसलिए वो बची रहती है, तीसरी है। चौथी वो है कि जिन्हें धर्म अरम का तो कोई ध्यान रहता नहीं, पर समय नहीं बन पाता, परिवार बड़ा है, संगठित परिवार, संयुक्त परिवार के कारण गलत काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए बची रहती है। ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं शास्त्रों में, शिव पुराण में विस्तार से सारी बातें हैं। अंत तो गत्वा भगवान शंकर पार्वती अम्बा की विदाई हुई है और कैलाश पहुँचे हैं। आरती करेंगे आप लोग और उसके बाद कल समय से आकर लाभ उठाएंगे। शंकर भगवान की जय। हर हर जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरदांगी दारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, विश्वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे हरे
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे केसर मृग मत सोहे बाले शशिकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव सर्वे शेष करमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य हरिओम अक्षर के मध्य तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत जंतु ब्रह्मचारी बोले ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत नहीं माया की प्यारी ओम हरे 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 महादेव श्री गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हरे स्वामी सर्वांचित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले पीते भंग प्याला बोले रहते मतवाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरदानी धारा ओम हरे 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 महादेव गौर गौरम करनावतार संसार सारम बुद्धिहार नाम संतम दयाल विष्णु नमः भवानी सहितं नमः तुमेव माता पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या तुमेव सर्वं ममेव देव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान की शिवा के बिहारी लाल की जय हो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय हो हर हर महादेव। महादेव।